प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 21 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें यह आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारी जिंदगी उसकी अमानत है। ये क्रिसमस का माहौल चल रहा है, क्रिसमस की खुशियां, क्रिसमस के डेकोरेशंस, क्रिसमस के केक्स, पकवान हर जगह बनाए जा रहे हैं। क्रिसमस की खुशियां चारों तरफ फैलाई जा रही है। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर क्रिसमस के संदेश, ग्रीटिंग्स भेजे जा रहे हैं। ऐसे माहौल में मैं क्रिसमस का एक संदेश आपके सामने रखना चाहूँगा। हम जो इफिसियों की किताब पढ़ रहे हैं उसे हम क्रिसमस के बाद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज मैं एक क्रिसमस से संबंधित एक संदेश आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पुराने नियम के अंदर, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दी थी ताकि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके और हम एक पवित्र जीवन जी सकें। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञा दी थी। और 10 आज्ञा बहुत फेमस हैं। मैंने बचपन में संडे स्कूल में से सीखा था, याद किया था, और आज भी बहुत सारे लोग इसे याद करते हैं। बहुत अद्भुत चीज़ है। उसी तरह नया नियम में मेरे पास क्रिसमस के 10 नियम है। जिस तरह मसीह जीवन जीने के 10 नियम है, 10 आज्ञाएं हैं, उसी तरह क्रिसमस की 10 आज्ञाएं या 10 नियम मेरे पास है। मैं आपको आज बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह क्रिसमस मनाना चाहिए, क्रिसमस मनाने का तरीका क्या है। सबके पास अपना अलग अलग तरीका है, लेकिन मैं मानता हूँ क्रिसमस ऐसा मनाया जाए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। आज बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते तो हैं, लेकिन क्रिसमस के यीशु को नहीं जानते हैं। क्रिसमस के डेकोरेशंस, क्रिसमस के चीज़ें चारों तरफ बिकती हैं, सजाए जाते हैं, मॉल्स, दुकान और शॉपिंग्स, लेकिन वो लोग क्रिसमस की सच्चाई को नहीं जानते। क्रिसमस सेलिब्रेट तो करते हैं बहुत सारे क्रिश्चियंस, लेकिन क्रिसमस के असली मतलब को नहीं जानते। ये 10 आज्ञाएं जो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा आपकी मदद करेंगी कि किस तरह क्रिसमस को सही तरीके से मनाया जाए। तो नंबर 1, क्रिसमस मनाने के 10 नियम। नंबर 1 है कि आप क्रिसमस में से क्राइस्ट को ना हटाएं, जैसा कि कुछ लोग एक्समस लिख कर करते हैं। क्योंकि अधिकांश लोगों के विचार में जो एक्स का अर्थ यीशु नहीं है, बल्कि बीज गणितीय अज्ञात है। एक्स का मतलब अज्ञात है, और शैतान यही चाहता है कि वो क्रिसमस में से यीशु को हटा दे, और कुछ हद तक शैतान कामयाब भी हुआ है। इसलिए आप सावधान रहिएगा। जब भी आप किसी को क्रिसमस विश या कार्ड्स लिखते हैं तो पूरा लिखिएगा क्राइस्ट मस क्रिसमस, केवल एक्स मस लिख करके ऐसा ना करें। दूसरा नियम दूसरा नियम, अपने जीवन को ध्यान से देखिए और अपने जीवन में कम से कम एक सही बदलाव लाकर यीशु के जन्मदिन पर उसे एक उपहार के रूप में भेंट कीजिए। क्योंकि परमेश्वर हमारे रीति रिवाजों का भूखा नहीं है, परमेश्वर हमारे चीज़ों का भूखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक ही चीज़ हमसे चाहते हैं, वो है कि हमारा जीवन पवित्र हो। तो इसलिए इस क्रिसमस पर यदि हम अपने दिल में, अपने जीवन में पाप और बुराई रखकर क्रिसमस सेलिब्रेट करें, तो इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा और ना ही परमेश्वर प्रसन्न होंगे। तो इसलिए इस क्रिसमस अपने जीवन को जांचें और परखें, और कम से कम एक बुराई जो आपके जीवन में है, जो आप बदलाव लाना चाहते हैं, उस चीज़ को अपने जीवन से दूर करिए और इस बदले हुए जीवन को प्रभु के सामने एक उपहार के रूप में भेंट चढ़ाइए। मैं सोचता हूँ ये ज़्यादा ग्रहण योग्य होगा। तीसरी चीज़, तीसरा नियम क्रिसमस मनाने के लिए, एक दूसरे की सेवा करें और अपने परिवार को एक साथ करीब लाएं। आपकी अनेक परंपराएं होंगी, परंतु विशेषकर उस प्रकार की परंपराएं हों
जो आपको अपने उद्धारकर्ता की याद दिलाए। तो इस क्रिसमस पर अपने परिवार को इकट्ठा जोड़ने की कोशिश करिएगा, अपने परिवार के साथ एक साथ मिलने की कोशिश करिएगा, जैसा मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग करते हैं। और मैं सोचता हूँ ये एक बहुत ही अच्छी परंपरा है क्रिसमस पे करने के लिए। चौथा नियम, क्रिसमस के चौथा नियम, आप सांता क्लॉस को यीशु मसीह की जगह ना लेने दें। ऐसा ना हो कि क्रिसमस इस संसार की शोभा बढ़ाने वाले महानतम जीवन को महिमावंत करने की बजाय एक मनगढ़ंत कथा बन जाए। यीशु मसीह की जगह सांता क्लॉस को लेने मत दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह की जगह आने वाले दिनों में क्रिसमस को लोग सांता क्लॉस की जगह दे दें। इसलिए सांता क्लॉस को यीशु मसीह की जगह ना लेने दें। पांचवी बात, क्रिसमस मनाने के पांचवा नियम, आप अपने चर्च की आराधनाओं की उपेक्षा ना करें। क्रिसमस आराधनाएं पूरे क्रिसमस सीजन को आध्यात्मिक बनाने में मदद करने में और अभिशाप की बजाय आशीष को लाने के लिए हमारे जीवन में मदद करती है। इस क्रिसमस के सीजन पर इतने व्यस्त ना हो जाएं कि आप चर्च ना जा पाएं, इतने व्यस्त ना हो जाएं कि यीशु को समय ना दे पाएं। हमेशा इसे याद रखिएगा। छठा नियम, आप अपने आसपास के जरूरतमंदों की उपेक्षा ना करें। अपने आशीषों को उन लोगों के साथ साझा करें जो क्रिसमस पर भूखे और ठंडे रहेंगे बिना आपके। आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं। इस क्रिसमस पर उन्हें एहसास दिलाएं कि क्रिसमस का मतलब परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। छठी बात, क्रिसमस मनाने के छठा नियम, आप अपने आसपास के जरूरतमंदों की उपेक्षा ना करें। अपने आशीषों को उन लोगों के साथ साझा करें जो क्रिसमस पर भूखे और ठंडे रहेंगे। छठा नियम। सातवां नियम है, आप छोटे बालकों के समान बन जाइए। क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन है। जब तक आप आत्मा में एक छोटे बच्चे के समान नहीं बन जाते, तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस क्रिसमस पर अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह बना लीजिए। खुश होइए, आनंदित होइए, गाइए और खुशियां मनाइएगा एक बच्चे की तरह। आठवां नियम, क्रिसमस मनाने के आठवां नियम, आप अपनी आत्मा को क्रिसमस के लिए तैयार करें। वास्तव में हम में से अधिकांश लोग उपहार खरीदने, पकवान तैयार करने में बहुत समय और पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अपनी आत्माओं को यीशु के लिए चमकने के लिए तैयारी में कुछ मिनट भी खर्च नहीं करते। अपने आत्माओं को तैयार करिएगा इस क्रिसमस पर, ताकि आपके द्वारा कम से कम एक व्यक्ति क्रिसमस के सही अर्थ को समझ पाए। यदि हम में से प्रत्येक मसीह व्यक्ति ऐसा करे तो जरा सोचिएगा कितने लोग यीशु मसीह को इस क्रिसमस के दौरान स्वीकार करेंगे। इसलिए अपनी आत्मा को उस क्रिसमस पर तैयार करिएगा। क्रिसमस मनाने के नौवां नियम, आप यीशु के जन्मदिन की उपहार के रूप में प्रभु यीशु की सेवा के लिए अपना उत्तम भेंट देकर उसे सम्मानित करें, क्योंकि ये उसका जन्मदिन है। उसका जन्मदिन है और कई बार हम सारा पैसा अपने आप के लिए खर्च करते हैं, एक दूसरे के लिए खर्च करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये उसका जन्मदिन है, तो एक अच्छा सा उपहार या सबसे बड़ा उपहार प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए दीजिएगा। परमेश्वर आपके मन में जिसके लिए भी अगुवाई करता है, आपका चर्च या कोई ऐसा पास्टर या ऐसा कोई मिशनरी जो सचमुच में प्रभु की सेवा करते हैं, जिनको आप जानते हैं और जिनके लिए परमेश्वर आपके मन में अगुवाई करे, उन्हें क्रिसमस उपहार दीजिएगा। मैं सच में धन्यवादी हूँ। इस बाइबल संदेश ग्रुप में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने क्रिसमस का विशेष उपहार देकर प्रभु यीशु मसीह को सम्मानित किया है, उसे महिमा दी है। और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर उन्हें इसका कई गुना बढ़ाकर उन्हें प्रतिफल दे। और अंत में क्रिसमस मनाने के 10वां नियम, आप अपना दिल यीशु मसीह को दीजिए। यदि आप आज उसकी संतान नहीं है तो उसके चरणों में आ जाएं और उससे आज आपको बचाने के लिए
प्रार्थना करें। यदि आप नए सिरे से जन्मे हुए मसीह हैं तो आप उन सभी चीज़ों को अपने हृदय से हटा दें जिससे प्रभु नफरत करता है। यदि आप एक क्रिश्चियन हैं, नया जन्म पाए हुए मसीह हैं, तो अपने दिल को साफ करें, उन चीज़ों को दूर करें जिनसे प्रभु नफरत करता है। और यदि आपने अभी तक अपना दिल यीशु को नहीं दिया है तो इस क्रिसमस पर इससे बढ़कर आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते कि आप अपना दिल प्रभु यीशु की सेवा के लिए या अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दें। ये सबसे बड़ा उपहार होगा, क्योंकि उसने आपके लिए अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया। वो आए संसार में इसीलिए ताकि वो आपको अपना जीवन बलिदान करके आपको अपना पुत्र बना सके, अपना बेटी और बेटा बना सके। अंत में एक आयत पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय और उसकी 15 में, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। परमेश्वर का दान क्या है? परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने दे दिया। परमेश्वर का दान सच में वर्णन से बाहर है। यह है क्रिसमस का असली मतलब, कि परमेश्वर ने हमें अपना उपहार दिया है। क्रिसमस सच में उपहारों का त्यौहार है। और सबसे बड़ा उपकार जो परमेश्वर ने, सबसे बड़ा उपहार जो परमेश्वर ने दिया वो है उसका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए दे दिया है। अब आप इस क्रिसमस पर प्रभु को क्या देंगे? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके आशीषों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद इस क्रिसमस के सीजन के लिए प्रभु जी, जिसका रीजन आप हैं। इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, फिर से आपकी वंदना करते हैं प्रभु जी। अपने सिरों को झुका लेते हैं, घुटने टेक लेते हैं प्रभु जी, और आपका आदर सम्मान सत्कार करते हैं प्रभु जी, जिस तरह उन तीनों ज्योतिषों ने किया प्रभु जी। सच में महान परमेश्वर, आपका उपहार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे सोचने विचारने से कई गुना बढ़ कर के है, जिसका हम कभी भी बदला नहीं चुका सकते। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर आपके उपहार के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके उद्धार दान के लिए। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ इस क्रिसमस पर प्रभु जी, मेरे जितने भी मसीह भाई बहन जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अनुग्रह करना, प्रत्येक पर दया करना मान परमेश्वर, ताकि वो आपके लिए जीवन जी सके और इस क्रिसमस को प्रभु जी एक मीनिंगफुल बना सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो इस ग्रुप में है प्रभु जी, जो किसी न किसी प्रकार से तकलीफ में है, बीमारी में है, दुख में है प्रभु जी, आप उन्हें तसल्ली दीजिए, शांति दीजिए, अनुग्रह दीजिए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ शीलू के लिए मान परमेश्वर, आप उस पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, सब कुछ आपके इच्छा के मुताबिक और आपके नाम की महिमा के लिए हो सके। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर चंद्रा और सोनिया के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करें। यह क्रिसमस उनके लिए धन्य हो सके, वो अपनी बीमारी से, दुख तकलीफ से, कष्टों से मुक्त हो सके प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जिन्होंने इस क्रिसमस पर विशेष भेंट देकर आपकी सेवा को प्रेम दिखाया है, सपोर्ट किया है। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आज के संदेश से आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए। और यदि आपने इस संदेश को पहली बार सुना है और हमारे
बाइबल संदेश से जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमानुएल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में सवाल है आज के संदेश में, क्रिसमस मनाने के 10 नियम में सबसे पहला नियम क्या है? परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।